अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मरहूम आयतुल्लाह सैयद अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी जब हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे तो वहाँ हमने मरहूम क़ाज़ी से एक शागिर्द का वाक़या भी बयान किया कि जिनका नाम था मिर्ज़ा इब्राहीम अरब। वहाँ उस वक़्त जो हमने वाक़या बयान किया वो किसी और रावी से इस वाक़े को नकल किया था, और जिस हद तक उस रावी ने उस वाक़े को बयान किया हमने आपकी खिदमत में उसे उस वक़्त नकल कर दिया था। लेकिन आज आयतुल्लाह तहरानी की जब इस किताब की तरफ रुजू किया, मतलउल अनवार जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 31, तो यहाँ इस वाक़े को तफसील से बयान किया गया है। लिहाजा इस वाक़े को दोबारा आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। वाक़या नकल हो रहा है आयतुल्लाह शेख अब्बास हातिफ़ कुचानी से, जो मरहूम अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के रस्मी वसी थे। मरहूम कुचानी बयान करते हैं कि अली क़ाज़ी तबातबाई के शागिर्दों में एक नहायत ही बेनज़ीर शागिर्द इब्राहीम अरब था। ये शागिर्द मरहूम क़ाज़ी का शागिर्द था, उनसे वज़ाइफ़ लेता था और इसने सालों उन वज़ाइफ़ पर अमल किया, लेकिन ये नतीजे तक नहीं पहुँच सका, इसका इंतकाल हो गया। मिर्ज़ा अरब काज़मैन का रिहायशी था और इसका काम मुर्दों को गुस्ल देना था, यानी इसने ख़ुद रियाज़त नफ्स की खातिर मुर्दों को गुस्ल करने का जो ज़िम्मेदारी है वो अपने ऊपर ले रखी थी। चूँकि इसका ये नज़रिया था कि जिस कदर मैं ख़ुद को रियाज़त नफ्स दूँगा उसी कदर मेरा नफ्स जो है वो मज़बूत होगा। जब वो मरहूम अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया तो उसने मरहूम क़ाज़ी से कहा कि मैं आपसे यह तकाज़ा करता हूँ कि आप मुझे जो वजीफ़ा भी देना चाहते हैं वो मुझे इनायत करें, मैं उस पर अमल करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा मत कहें कि मैं आपके शागिर्दों के साथ आपकी महफ़िल में आऊँ और आपके शागिर्दों की तरह एक आपका शागिर्द बन जाऊँ। उसकी बुनियादी वजह उसने ये बयान की कि मेरी नज़र में आपके शागिर्द जो हैं वो सुस्त हैं, और अगर मैं आपके शागिर्दों के साथ आपकी महफ़िल में आऊँगा तो उनकी सुस्ती मुझ पर भी सरायत कर जाएगी। लिहाजा आयतुल्लाह कुचानी नकल करते हैं कि मिर्ज़ा इब्राहीम अरब और मरहूम क़ाज़ी के दरमियान ये जो गुफ्तगू जारी थी ये उस वक़्त थी जब वो मस्जिद कूफ़ा से मस्जिद साहला की तरफ आ रहे थे, शत्तुल फ़रात के किनारे से गुज़र रहे थे। तो ऐसे में मरहूम क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे सवाल किया कि अच्छा बताओ, तुम्हारी फ़ैमिली है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं? तो मिर्ज़ा इब्राहीम अरब कहता है कि नहीं, मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं, अलबत्ता मेरी माँ है, मेरी बहन है। तो मरहूम क़ाज़ी उनसे सवाल करते हैं कि फिर तुम उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करते हो, उनकी रोटी रोज़ी का इंतज़ाम कैसे करते हो? तो ये मिर्ज़ा इब्राहीम अरब कहता है कि मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो खुदावंद मुताल मेरे लिए फ़राहम कर देता है, मुझे किसी काम करने की ज़रूरत नहीं है। यानी रियाज़त नफ्स में इस कदर कवी हो चुका था कि अब उसे काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर उसने आयतुल्लाह क़ाज़ी को एक मिसाल दी, कहा कि मैं इस दरिया और इस शत्ते फ़ुरात से अगर मछली को इशारा करूं तो वो मेरे कदमों के नीचे आके गिर जाएगी और हम उससे अपने खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। लिहाजा उसने इशारा किया, मछली दरिया से उसने छलांग लगाई और उनके कदमों में आकर गिर गई। तो आयतुल्लाह अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह उसे कहते हैं कि दोबारा ये काम करो। तो अब ये मिर्ज़ा इब्राहीम अरब जिस कदर कोशिश कर रहा है, मछली अब दरिया से बाहर नहीं आ रही, चूँकि पहले मिर्ज़ा इब्राहीम अरब ने जो मेहनत की थी उसका फल था, और अब मरहूम क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तासीर को ज़ाइल कर दिया और अब वो मछली मिर्ज़ा इब्राहीम अरब के कहने पर दरिया से बाहर नहीं आ रही। लिहाजा आयतुल्लाह अली क़ाज़ी ने उन्हें सलूकी वजीफ़ा दिया, और वजीफ़ा यह था कि अपने फ़ैमिली के लिए यानी अपनी वालिदा के लिए और अपनी बहन के लिए रिज़्क़ हलाल कमाओ, यानी मेहनत करो, मज़दूरी करो, कोई काम करो और उस काम से उनके रिज़्क़ का इंतज़ाम करो, और ये जो रियाज़त नफ्स है, तहज़ीब नफ्स है, इरफ़ानियात है, अखलाक़ियात है, इन्हें अपनी रोज़ी का सबब करार ना दो। लिहाजा ये मिर्ज़ा इब्राहीम अरब मरहूम क़ाज़ी से अपने तमाम वज़ाइफ़ दस्तूरात जो उसने
لینا تھے وہ لے کر قازمین چلا گیا، اور وہاں اس نے الیکٹریشن کا کام شروع کیا اور اسی کام سے روزی روٹی کمانے لگا۔ آیت اللہ عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم عرب نہایتی ذہین فتین انسان تھا، واردات عرفانیہ میں بے نظیر شخص تھا، اور خداوند متعال کی جانب سے جو اس کو الہامات یا جو نفحات قدسیہ اور ربانیہ اس کے اوپر تھے یہ بے نظیر تھے۔ یعنی یہاں مرحوم کوچانی اس ابراہیم عرب کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ جو ذیل کا واقعہ یعنی جو تعریفات ہیں اور اس کے قازمین جانے کا اور اس کی ریاضتیں کرنے کا یا مرحوم قاضی سے وظائف کا، یہ پہلے ہم آپ کی خدمت میں جو واقعہ بیان کیا تھا اس میں بیان نہیں کیا تھا، اس واقعے میں صرف وہ مچھلی کا ذکر تھا۔ تو اب یہ واپس قازمین چلا جاتا ہے، قازمین میں الیکٹریشن کا کام شروع کرتا ہے اور اس راہ سے اپنے فیملی کے رزق روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ ایک روز جب قازمین میں جشن کا سما ہوتا ہے تو یہ وہیں الیکٹریشن کا اپنا جو کام ہے، جو چراغاں ہے، اس میں مصروف ہوتا ہے کہ اسے کرنٹ لگتا ہے، اور کرنٹ لگنے سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ تہرانی یہاں اضافہ کرتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف عراق تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تو چونکہ یہ مرزا ابراہیم عرب قازمین کا رہائشی تھا، لہٰذا میری اس سے ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے جو استاد ہیں آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی، وہ اس کی بہت تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ واقعاً بہت ہی بے نظیر قسم کا انسان تھا، اور بہت اس نے ریاضت نفس کر کے بہت ہی کمالات حاصل کیے، لیکن وہ کمال کہ جو اس کا مد نظر اور مطلوب تھا اس کمال تک یہ نہیں پہنچ سکا، اور وسط میں ہی اسے کرنٹ لگنے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ خداوند متعال تمام اولیاء کے درجات کو بلند کرے، ہماری یہ دعا ہے، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان اولیاء الہی کے حالات زندگی کو پڑھ کر اس سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا پشت پناہ ہو۔ ہم بھی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ لوگوں کے لیے نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔